श्री राम जय राम जय जय राम। इनका विवाह की चर्चा अमन नाम की लड़की चल रही है, या अमन नाम के लड़के से करना चाहते हैं? ऐसे कोई हो तो खड़ा हो जाए। जल्दी आइए। बैठ जाइए। बहन पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है, बोलिए क्या बात है। ये लिखा है आपका अमन कुमार से लव चल रहा है, शादी होना संदेह है, इससे शादी ना करें। ये लड़का क्रिश्चियन है, वह आपके माता पिता की भी इच्छा नहीं है और आपके लिए भी ठीक प्रॉपर नहीं है। लेकिन आप लेट मानेगी, आपको मत नशा चढ़ा हुआ, लेकिन दरबार देख के आपको बुद्धि में विचार आ गया है कि हम शादी नहीं करेंगे। माइक से बोलो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मम्मी पापा सुन ले, खुश हो जाएंगे। बोलिए, सुन लिया। कर रहे, बोलो। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, धन्यवाद, बहुत बात। इसलिए मैंने इस बच्ची से कहा था कि आप दरबार में आना, क्योंकि ये बेटी मेरे पास मिली थी स्पेशल 7200 रुपए की पर्ची से मिली थी। इनके माँ बाप की इच्छा नहीं थी शादी की, इनकी बिटिया भी आई थी, लेकिन हमने इससे ये कहा था कि आप क्रिश्चियन लड़का कोई भी हो, प्यार प्यार होता है, लेकिन प्यार में सच्चाई हो तो बहुत अच्छा होता है। धोखाधड़ी हो तो वो प्यार नहीं है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि कुछ पर्ची में इतनी बड़ी डिजिट संख्या लिखना जो कोई बता ना पाए, तो क्या आपने लिख के रखी है? माइक से बोलो। हमने अपना पर्चा दिया था खाली आपको, पहले बताओ लिखा है क्या? लिखा है। आपने किसी को दिखाया तो नहीं? माइक से बोलो। नहीं दिखाया। आपने पापा मम्मी को तो नहीं बताया? नहीं। मैंने आपकी पर्ची में लिखा, सुनिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान जी महाराज की, जिसका नंबर है 28 33 34 36 38 40 41 43 66, इसके बाद 33 333 444 000 666 111 777 888 10 10 10 36 42 11 4 42 66 72 2 2 2 2 1 1 1 7 7 7 1 8 1 8। इस तरीके से यदि ये सही है तो हमारी बात न्याय मान के उस लड़के को भूल जाओ। पहले खड़े होकर बोलो सबको, क्या हम भूलना चाहते हैं? हाँ जी। माइक से बोलो। हाँ, हम भूलना चाहते हैं। और ये जो मैंने बताया सही है? जो तुम लिख के ले आई, क्या ये आपने मुझे बताया था? नहीं। क्या आपके पापा मम्मी ने मुझे बताया? नहीं। आपसे कहा था आप लिख के रख लेना, तो क्या आपने ऐसी जगह लिखा था किसी ने देखा ना हो? मैंने कैसे पता? तो जब ये सब बातें सही है, इतनी डिजिट संख्या सही है, ये लड़की विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि क्रिश्चियन नाम लड़के से शादी करना चाहती थी, उससे शादी का योग है नहीं है। इमोशनल इसका व्यक्तिगत प्यार नंबर 1, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लड़का इसके योग नहीं है, इसलिए मैंने मना किया। तो मैंने इससे कहा था कि बेटा एक मेरा कागज ले जाओ, मैं दरबार में बुलाऊंगा, उसमें इतनी बड़ी डिजिट संख्या लिखना कोई बता ना पाए। तो उस बेटी ने इतनी बड़ी डिजिट संख्या लिखी, किसी की ताकत नहीं थी। आप अपनी पढ़ाई में क्या बताना चाहते सब लोगों को बताइए? एमकॉम किया है मैंने। उस साइड को करो। आपको यहाँ इतनी बड़ी जो डिजिट संख्या बताई है, लिखी है, जो तो आप पर्चे में लिख के ले आई थी, किसी ने देखा नहीं, किसी ने छुआ नहीं, आपने, मैंने नहीं देखा, किसी शिष्य ने नहीं देखा होगा, तो आप पापा मैंने नहीं देखा। मैंने ये कहा था आप लिख के अपने बैग में रख लेना या अपने पास रखना। तो क्या किसी ने आपसे पर्ची मांगी थी? नहीं। तेजी से बोलिए। किसी ने मांगी। तो आप इसको क्या कहेंगी? यहाँ हु अल्लाह नहीं चलता है, यीशु मिशु भगवान की कृपा नहीं चलती, यहाँ हनुमान जी की कृपा चलती है। हु अल्लाह नाच रहे कूद रहे, यीशु मिशु की कृपा यहाँ नहीं चलती, यीशु मिशु की कृपा, यहाँ तो हनुमान जी की कृपा चलती है। मेरी बात समझ रही ना? मैंने आपको बहन बोला है, इस नाम को अपमान ना हो। बस मैं अपने एक बहन का अधिकार मानते हुए इस लड़के से शादी नहीं करना है, ये वचन मुझे देके जाओ। और मैं आपको वचन में इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उससे शादी का योग आपका नहीं है, और करोगी भी तो मुझे कोई इतराज नहीं है। यदि मैं तुम्हारा सगा भाई होता तो भी यही बताता, और गुरु हूं तो मैंने वो बताया जो मेरा अधिकार है और जो सत्य है।
ठीक है ना? एक और चीज बोलिए आपने बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ मेरे घर वाले रिश्ता कराए थे ना जी। 2017 में, वो लोग वशीकरण किए, कुछ जी बताए थे। मैंने लिखा, सुनिए। आप अमन कुमार से लव चल रहा है, शादी संदेह है, असफल दिख रही है, तलाक का योग है। आशीष कुमार बत्रा से आपकी शादी तय हुई थी, लेकिन आपके किसी कारणवश खुद मना करवाया, साइकोलॉजिकल उसको डाउट हुआ, उसने आपको मना कर दिया कि शादी नहीं करूंगा। उसने तंत्र कराया कि इसने हमारी चढ़ी शादी का समय निकाल दिया और ये लड़की तैयार नहीं है। उसको जो भी आया, इसने मेरे पास विश्वासघात किया, तो उसने मुसलमानी क्रिया कराई, उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है? हाँ जी, सही है। बोलो श्री राम जी महाराज की जय बोलो आतिबान महाराज की जय पंडोकर सरकार की। जय। आप यहां पर सुनिए, मैं आपको बेटी मान रहा हूं, बेटी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। आपसे मैं आशा करूंगा, कोई भी लड़का कोई भी जाति संप्रदाय का हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, बस प्यार हो, सच्चाई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो ना करना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आपकी पर्ची दे सकती हैं? आपने क्या दीजिए लिखी थी? सभी लोग ये भी देख लें, हमारी डिजिट तो ये लिखी है। लेकिन बेटा एक चीज और है, आपके पास इन नंबरों का एक नोट दिख रहे हैं, इन नोटों को मिला लेना। आपके पास हो, आपके पापा के पास हो, अपनी मम्मी के पास हो, या आपके पास हो। SFD 409709 D3DG 912670 7FL 618018, चाहे आपके पास हो, आपके पापा के पास हो, अपनी मम्मी के पास हो, या अपने पर्स, अपने बैग, अपने जो भी तुम रखे हो, रूमाल रूमाल इत्यादि, उसमें मिलकर दिखा लेना। इन नोटों के द्वारा कन्या भोज परसों करा के जाएंगे। और इनके पिताजी सुन रहे हैं? कौन है इनके पिताजी? हैं? मात्र तुमको 51,000 रुपए, ठीक है, अगले मंथ में या दूसरे मंथ में या तीसरे मंथ में या चतुर्थ मंथ में या पंचम मंथ में, और जब तुम्हारी हैसियत हो तब मंथ में, ये 51,000 रुपया किसी कन्या के विवाह में स्वयं लगा देना, तुम्हारा एक धर्म हो जाएगा, आशीर्वाद है। चाहे तुम्हारे गांव की कन्या हो, चाहे बाहर की हो, चाहे कहीं भी, ये निकाल के रख देना। और तुम्हारे घर में भी बेटी की सेनाई बसती हुई आएगी और पाल की जाएगी। ठीक है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं मांगी जिससे कि आपको इतराज हो। किसी गरीब कन्या का विवाह में ये सहयोग कर देना, या पंडोकर धाम में हो वहां कर देना, पर तुम्हारी इच्छा जहां करना वहां करें, इसके लिए आप स्वयं स्वतंत्र हैं। चले जाइए। गुरुजी लेकिन अब शादी किससे? हम बताएंगे। अब हमारी बेटी बन गई, हमारी बहन बन गई, तो शादी हम अच्छे लड़के से कराएंगे ना। हमें लगेगा कि हमारी बहन कहां जाएगी, कहां है आपका घर, बहुत रिश्ता देखते बट होता पापा देखे, मम्मी देखे, अब गारंटी मेरी है कि तुम्हारी शादी मुझे कहां कराना है। बस करना आपको है, आंखें मीच के कर लेना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? चलो जाइए, बस पैर मत छुओ, खड़े हो जाइए, यही पर्ची ले जाइए।